मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप आसमान में चमकने वाले चांद को हमेशा के लिए अलग नजर से देखने लगेंगे। क्या होगा अगर हमारी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की कमी का सॉल्यूशन इस चांद के अंदर छिपा हो? नहीं, ये कोई साई-फाई मूवी नहीं है। नासा और आईएसआरओ की क्रेजी खोजों की वजह से ये चांद, जो हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है, सच में हमारे लिए एक वाटर सोर्स बन सकता है। पर सवाल यह है कि हम ये करेंगे कैसे? चांद की वो सतह जिसे हम हजारों सालों से सूखा और बेजान मानते थे, अपने अंदर कितना बड़ा राज छिपाए हुए है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम उस पानी को पृथ्वी पर लाकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं? चलिए आज इस क्रेजी मिशन की हर एक डिटेल को जानते हैं और पता लगाते हैं कि क्या सच में भविष्य में पानी के टैंकर धरती से नहीं बल्कि चांद से आएंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, चांद पर पानी किसने खोजा? आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे इंडिया के आईएसआरओ ने, लेकिन यही सवाल किसी विदेशी से पूछो तो वो कहेगा अमेरिका के एनएएसए ने। अब जाहिर है दोनों एक साथ तो सही नहीं हो सकते। तो क्या इसका मतलब है कि आईएसआरओ ने चांद पर पानी नहीं खोजा था, या एनएएसए ने आईएसआरओ का क्रेडिट चुरा लिया? आखिर सच क्या है? यह सिर्फ एक साइंटिफिक खोज की नहीं बल्कि एक जबरदस्त मिस्ट्री की कहानी है जिसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। सेक्शन 1, द सागा ऑफ डिस्कवरी, हु डिड इट फर्स्ट। चांद पर पानी की कहानी दशकों पुरानी है, लेकिन असली गेम बदला साल 2008 में, जब भारत के आईएसआरओ ने अपना पहला मिशन चंद्रयान-1 लॉन्च किया। इस स्पेसक्राफ्ट पर दुनिया के बेस्ट गैजेट्स लगे थे, लेकिन 2 गैजेट्स हमारी कहानी के हीरो हैं। पहला था आईएसआरओ का अपना मून इंपैक्ट प्रोब MIP, और दूसरा था NASA का बनाया हुआ मून मिनरलॉजी मैपर M3, जो चंद्रयान-1 पर ही बैठकर गया था। और यहीं आता है कहानी में पहला ट्विस्ट। 14 नवंबर 2008 को आईएसआरओ का छो प्रोब चंद्रयान से अलग हुआ और सीधा चांद की तरफ दौड़ा। अपनी क्रैश लैंडिंग से ठीक 25 मिनट पहले प्रोब पर लगे चैस नाम के एक स्पेशल गैजेट ने चांद के एटमॉस्फेयर को सूंघा और बूम, उसे वहां पानी के मॉलिक्यूल्स H2O के डायरेक्ट सबूत मिले। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। आईएसआरओ ने पहली बार सीधे तौर पर चांद के वातावरण में पानी ढूंढ निकाला था, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। उसी चंद्रयान-1 पर NASA का M3 गैजेट ऑन ऑर्बिट से चांद का नक्शा बना रहा था। जब M3 से मिले डेटा को देखा गया तो जो सामने आया उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। M3 के डेटा ने सिर्फ पानी होने की बात कंफर्म नहीं की, बल्कि ये भी दिखाया कि पानी के मॉलिक्यूल्स चांद की सतह पर हर जगह, खासकर पोल्स पर दूर दूर तक फैले हुए हैं। सितंबर 2009 में नासा ने ये रिजल्ट्स अनाउंस किए, और इसके ठीक 1 महीने बाद नासा के एक और मिशन LCROS ने जानबूझकर चांद के साउथ पोल के एक अंधेरे गड्ढे में खुद को क्रैश कर दिया। इस टक्कर से जो धूल का गुब्बार उड़ा, उसके एनालिसिस ने पहली बार पानी की बर्फ को सीधे तौर पर कंफर्म कर दिया। इसके कुछ टाइम बाद आईएसआरओ ने भी अपने MIP का डेटा रिलीज करके बताया कि उन्होंने भी पानी का पता लगाया था। तो असली क्रेडिट किससे मिलना चाहिए? सच तो यह है कि ये एक टीम विक्ट्री थी। आईएसआरओ के MIP ने पहली बार चांद के एटमॉस्फेयर में पानी को पकड़ा। NASA के M3 ने दिखाया कि पानी सतह पर सब जगह है, और NASA के LCROS ने साबित किया कि पोल्स पर सच में बर्फ जमी हुई है। ये किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की जीत थी, जिसने हमेशा के लिए ये सोच बदल दी कि चांद एक सूखी और बेजान दुनिया है। सेक्शन 2, सो व्हाट, कैन वी एक्चुअली यूज दिस वाटर? ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि चांद पर पानी है, तो क्या वहां नदियां हो या झीलें हैं? जवाब है नहीं। चांद पर पानी 2 मेन फॉर्म में मौजूद है। पहला और सबसे बड़ा सोर्स है बर्फ। चांद के पोल्स पर, खासकर साउथ पोल पर, ऐसे गहरे गड्ढे हैं जहां अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। इन परमानेंटली शेडोड रीजन का टेम्परेचर -250 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इन्हीं बर्फीले अंधेरे गड्ढों में पानी बर्फ बनकर जमा है।
हमारे चंद्रयान-3 ने भी चांद के साउथ पोल पर उतरकर वहां की मिट्टी को स्टडी किया है, जिससे हमें ये समझने में मदद मिल रही है कि इन जगहों पर पानी कैसे जमा हो सकता है। पानी का एक और सोर्स हाल ही में मिला है जो सुपर इंटरेस्टिंग है, कांच के छोटे छोटे मोती। जब छोटे उल्कापिंड चांद की सतह से टकराते हैं तो चट्टान पिघलकर हवा में उछलती है और ठंडी होकर कांच के अरबों छोटे छोटे मोतियों में बदल जाती है। चीन के चंगेज़ 5 मिशन से लाए गए सैंपल्स ने खुलासा किया है कि इन कांच के मोतियों के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स फंसे हुए हैं। एक अंदाजा है कि इन मोतियों में 270 ट्रिलियन किलोग्राम तक पानी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा है। इसमें से कितना पानी हम निकाल सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो असली सवाल ये है, क्या हम इस पानी को यूज कर सकते हैं? सोचिए, इसे निकालना पृथ्वी पर सबसे गहरा कुआं खोदने से भी 1000 गुना ज्यादा मुश्किल है। पोल्स के गड्ढों से बर्फ निकालने के लिए हमें रोबोट्स को जानलेवा ठंड और अंधेरे में भेजना होगा, जहां मशीनें जम सकती हैं। इन मशीनों को बर्फ खोदनी होगी, उसे पिघलाना होगा और फिर पानी बनाना होगा। इसी तरह कांच के मोतियों से पानी निकालने के लिए उन्हें 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना होगा। ये सब कुछ चांद पर करना एक नेक्स्ट लेवल इंजीनियरिंग चैलेंज है। सेक्शन 3, द फ्यूचर विजन, द मून, अ न्यू ओएसिस इन स्पेस। अगर चांद से पानी निकालना इतना मुश्किल है तो साइंटिस्ट इसे लेकर इतने एक्साइटेड क्यों हैं? क्योंकि असली प्लान पानी को पृथ्वी पर लाना है ही नहीं। असली प्लान इससे 1 अरब गुना ज्यादा कूल है। इस पानी का असली इस्तेमाल अंतरिक्ष में ही करना है। चांद पर पानी का मिलना स्पेस एक्सप्लोरेशन के सारे रूल्स बदल सकता है। सोचिए, स्पेस मिशन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है वजन। पृथ्वी की ग्रेविटी से हर 1 किलो सामान को स्पेस में भेजने में हजारों डॉलर लगते हैं और पानी बहुत भारी होता है। अगर एस्ट्रोनॉट्स चांद पर ही पानी बना लें तो उन्हें पृथ्वी से इतना सारा पानी ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे मिशन सस्ते और सुपर लॉन्ग हो जाएंगे और इसका इस्तेमाल सिर्फ पीने के लिए नहीं होगा। पानी H2O की को इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। ऑक्सीजन एस्ट्रोनॉट्स के लिए सांस लेने की हवा बन जाएगी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल रॉकेट फ्यूल। इसका मतलब है कि चांद भविष्य में मंगल और उससे भी आगे के मिशनों के लिए एक स्पेस गैस स्टेशन बन सकता है। पृथ्वी से लॉन्च हुए स्पेसक्राफ्ट चांद पर रुकेंगे, अपना फ्यूल टैंक फुल करेंगे और फिर आगे के सफर पर निकल जाएंगे। ये हमारे सोलर सिस्टम में इंसान की पहुंच को 100 गुना बढ़ा देगा। इसी क्रेजी काम के लिए NASA का VIPER रोवर बनाया गया था, जिसे सीधे साउथ पोल पर बर्फ की खोज करनी थी। हालांकि बजट की वजह से यह मिशन कैंसिल हो गया, लेकिन इसके लक्ष्य अब दूसरे रोबोटिक मिशन पूरा करेंगे। ये मिशन हमें बताएंगे कि पानी ठीक ठीक कहां है, कितना है और उसे निकालना कितना आसान या मुश्किल होगा। सेक्शन 4, द बिग क्वेश्चन, कैन द मून सॉल्व अर्थ्स वाटर क्राइसिस। और अब वापस आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या चांद हमारी पृथ्वी की पानी की कमी को दूर कर सकता है? टेक्निकली शायद हां, लेकिन असल में यह एक बहुत दूर का सपना है। जरा सोचिए, चांद से बर्फ निकालना, उसे साफ करना, उसे विशाल टैंकरों में भरना, उन टैंकरों को चांद से लॉन्च करना और फिर उन्हें पृथ्वी पर उतारना। इस पूरे प्रोसेस में लगने वाला पैसा और एनर्जी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं कहीं ज्यादा है। आज पृथ्वी पर समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने का खर्च चांद से पानी लाने के खर्चे से हजारों गुना कम है। इसलिए पृथ्वी की पानी की जरूरत के लिए चांद की तरफ देखना अभी कोई समझदारी नहीं है। चांद के पानी की असली वैल्यू पृथ्वी के लिए नहीं, बल्कि स्पेस में इंसानों का एक नया घर बनाने में है। चांद पर बेस बनाकर हम वहां रहना और काम करना सीख सकते हैं। हम वहां के रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। ये हमें एक ऐसी प्रजाति बनाने की तरफ पहला कदम है जो सिर्फ एक ग्रह तक सीमित ना हो। CTA एंड कॉन्क्लूजन। तो आखिर में NASA और ISRO की ये खोज हमें क्या बताती है? ये बताती है कि हमारा चांद, जिसे हम सिर्फ एक चट्टानी गोला समझते थे,
असल में एक जबरदस्त और रिसोर्सेज से भरी दुनिया है। इसने हमें यह भी दिखाया कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम ब्रह्मांड के बड्ढे से बड्ढे राज खोल सकते हैं। अगर आपको साइंस और स्पेस की ऐसी ही क्रेजी कहानियों में मजा आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो क्या चांद हमारा नया वाटर सोर्स बनेगा? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। यह पृथ्वी के लिए पानी का सोर्स तो शायद न बने, लेकिन यह अंतरिक्ष में इंसानियत के भविष्य के लिए लाइफ का सोर्स जरूर बनेगा। संभावनाएं हो बहुत बड़ी हैं, लेकिन चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। चंद्रमा एक विशाल जलाशय हो सकता है, लेकिन इसकी क्षमता को इस्तेमाल करने के लिए हमें नई सोच और हिम्मत की जरूरत होगी। ये खोज इस बात का सबूत है कि इंसान की जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं है और हमारे सबसे बड़े सवालों के जवाब अक्सर वहीं छिपे होते हैं जहां हम देखने की हिम्मत करते हैं